भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान, जो भारत को हमेशा अस्थिर करने की ही सोचता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल वहाँ की आर्मी का होता है। पाक आर्मी आतंकियों को ट्रेनिंग देता है और भारत में भेजकर खून खराबा करवाते हैं। आज उसी पाक आर्मी का नया चीफ आने वाला है। जी हाँ, आजादी के बाद भारत से 4 युद्ध लड़ चुके पाक आर्मी चारों में हार चुकी है। उसका नया चीफ आने वाला है और ये पाकिस्तानी सेना का सर्वे सर्वा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जहां इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर अपनी पसंद का आर्मी चीफ चुनने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी मेरिट पर सेना के नए कमांडर को लाने की बात दोहराने में लगी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सितंबर के अंत तक आर्मी के जनरल की नियुक्ति पर निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के कानून और संविधान के मुताबिक कुल 6 अफसर आर्मी चीफ बनने की लाइन में हैं। पहले आप इमरान खान की बात सुनिए। जो आज महंगाई में हमारी आवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है, कोई माफ नहीं करेगा। और मैं अब एक और चीज के ऊपर, चकवाल सुन लो जरा, ये मैं अब अपनी तकरीर की खत्म करने पे जा रहा हूं, लेकिन बड़ी जरूरी आपसे बात करनी है पहले, और वो ये कि मैंने कहा, चकवाल सुनो जरा, मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो कौम जिस कौम में मेरिट होती है वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है वो हरा देगी उस टीम को जो उसके जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारिशी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो तो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है, पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला? इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं, तो सुना आपने क्या कह रहे हैं इमरान खान। अब हम पाकिस्तानी संविधान के नियम के बारे में बताते हैं कि क्या कहता है आर्मी चीफ की नियुक्ति का नियम। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति के लिए नियम संविधान के अनुच्छेद 243(3) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। चीफ पाक सेना में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष रैंक के पद से ऊपर हो। नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है। जनरल को एक कोर की कमान संभालने का अनुभव होना चाहिए। भारत में पाक मामलों के जानकारों की माने तो नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण परंपरा यह है कि जनरल हेडक्वार्टर 4-5 सबसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरलों की एक सूची रक्षा मंत्रालय को भेजता है। रक्षा मंत्रालय अपने मुताबिक उपयुक्त अफसरों की एक सूची प्रधानमंत्री को सौंपता है और प्रधानमंत्री उनमें से एक को चुनकर राष्ट्रपति को भेज देते हैं और राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि जताकर नाम का ऐलान कर देते हैं। पाक मीडिया की माने तो इस बार 2016 में नियुक्त हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर के अंतिम हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे।
सेना प्रमुख की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, लेकिन जनरल बाजवा को एक राजनीतिक ड्रामे के बाद 2019 में 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें अगस्त में विस्तार दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुखों की फिर से नियुक्ति पर कानून की मांग की है। इसके साथ ही साथ सूत्रों की माने तो जनरल बाजवा ने अपने आसपास के लोगों से कहा है कि वो नवंबर में ही रिटायर होंगे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने भी पुष्टि की है कि बाजवा रिटायर हो रहे हैं। पाक अखबार डॉन की माने तो 4 स्टार ऑफिसर कहे जाने वाले सेनाध्यक्ष के साथ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC के अध्यक्ष जनरल नदीम रजा भी एक समय में ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसी समय जब मौजूदा CJCSC और COAS अपनी सेना की वर्दी उतारेंगे, 2 4 स्टार जनरलों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें और निर्णय कुछ समय पहले किए जाने, तो ये जनरल बाजवा को तय करना होगा कि उनका नाम शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। मुनीर पाक खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के डेटा के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास वर्तमान अधिकारियों के बीच भारतीय मामलों में सबसे अधिक अनुभवी है। बलूच रेजिमेंट से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल महमूद वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। 3 स्टार रैंक वाले इस अफसर को अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के वक्त अफगान पाक बॉर्डर को संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। अब अंत में जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो ISI के चीफ हैं। नाम है फैज हामिद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद भी बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं और शीर्ष पद के प्रतिस्पर्धियों में सबसे अधिक चर्चित दावेदारों में से एक है। जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद कथित तौर पर एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। इमरान खान के कार्यकाल में हामिद काफी सुर्खियों में रहे थे। 3 स्टार रैंक में उनकी पदोन्नति के बाद उन्हें शुरू में अप्रैल 2019 में GHQ में एडजुटेंट जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन केवल 2 महीने बाद एक आश्चर्यजनक कदम के तहत उन्हें DG ISI नियुक्त कर दिया गया था, जहां वो अक्सर चर्चाओं में बने रहते थे। अब देखना होगा कि आगे कौन पाक सेना की कमान संभालता है।